नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के ओसाका शहर में मंगलवार को जापान के महापौरों के साथ एक गहन बातचीत की। इसमें सहयोग और पारस्परिक विकास के विविध आयामों पर चर्चा की गई। अब इस चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान की साझा प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई। सीएम सैनी ने कहा कि दोनों देश मित्रता, नवाचार और प्रगति की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम सैनी ने हरियाणा के शहरों को जापान की तर्ज पर विकसित करने का संकल्प दोहराते हुए जापान के मेयरों से शहरी विकास का मॉडल समझा। जापान के मेयरों के साथ जापानी मॉडल पर चर्चा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण और भविष्य की जरूरतों के चलते शहरों में विकास एवं सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। सीएम सैनी ने कहा कि जापान के शहरों के आधुनिक मॉडल को साझा करते हुए हरियाणा में भी शहरों के विस्तारीकरण और सुधारीकरण पर नीतियां बनाई जाएंगी। मेयरों के साथ बैठक में हरियाणा और जापान के बीच परस्पर सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा भी हुई। सीएम सैनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दोनों प्रांतों के बीच सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार साझा किए तथा मेयरों की भूमिका को इस सहयोग के महत्वपूर्ण सेतु के रूप में रेखांकित किया। जापान के मेयरों ने प्रस्तुतिकरण देते हुए जापान भारत संबंधों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। शहरी नियोजन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा जापान से शहरी प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, जल संरक्षण और स्मार्ट सिटी मॉडल के क्षेत्रों में सीखने और तकनीकी सहयोग के लिए उत्सुक है। जापान की कंपनियां हरियाणा को एक भरोसेमंद और तेजी से विकसित होते औद्योगिक गंतव्य के रूप में देखती है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार मेट्रोपॉलिटन शहरों और बड़े शहरों को आधुनिक शहरी ढांचे से सुसज्जित करने की दिशा में काम कर रही है। भविष्य में हरियाणा में जापान की स्मार्ट मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अवधारणाओं को अपनाया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि इस सहयोग से न केवल शहरों का बेहतर विकास होगा बल्कि नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओसाका स्थित कुबोटा कॉर्पोरेशन के ट्रैक्टर प्लांट में कुबोटा कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। कुबोटा कॉर्पोरेशन के एस्कॉर्ट्स के साथ साझेदारी में 2000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई, जिससे हरियाणा के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम सैनी और उनके प्रतिनिधिमंडल ने कृषि उपकरण निर्माण में संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग पर भी विमर्श किया। तो मुख्यमंत्री ने कुबोटा कंपनी के अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए हरियाणा कृषि उपकरण निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार से 3 दिन के जापान दौरे पर, जहां दौरा विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री टोक्यो और ओसाका में कई उच्च स्तरीय बैठकों और निवेशक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही विदेशी कंपनियों को हरियाणा में औद्योगिक साझेदारी और निवेश के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे के समय हरियाणा सरकार ने ओसाका में जापान की डाइकिन इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब इस समझौते के तहत डाइकिन हरियाणा में एक नया अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही, राज्य में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एमओयू के तहत डाइकिन कंपनी हरियाणा में 1000 करोड़ के निवेश से एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगी। एमओयू पर हरियाणा की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव और डाइकिन इंडस्ट्री लिमिटेड की ओर से उप प्रबंध निदेशक ने हस्ताक्षर किए। डाइकिन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में स्थापित होने वाले ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कंपनी का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र होगा। इससे हरियाणा और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं और लगातार वो निवेशकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बीच डाइकिन कंपनी के साथ भी एक महत्वपूर्ण
इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और जिसके तहत अनुसंधान किया जाएगा। और आगे जानकारी मिल रही है कि डाइकन इसके तहत हरियाणा में 1000 करोड़ का निवेश करेगा और कुछ डेवलपमेंट सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो के दौरान जापान के निवेशकों और उद्यमियों से हरियाणा में निवेश करने का आह्वान किया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा जापान के साथ डिजिटल तकनीकों और उद्योग में सहयोग को मजबूत करना चाहता है। ये साझेदारी जापान के वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को हरियाणा की युवा, कुशल और गतिशील प्रतिभा के साथ जोड़ने में सहायक होगी। सीएम सैनी के साथ गए प्रतिनिधिमंडल ने ओसाका में जापान की अग्रणी कंपनियों मिनेबेया, मित्सुई किंजोकू, कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नीटो साइको के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। इस दौरान हरियाणा सरकार और मित्सुई किंजोकू कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये सहयोग हरियाणा में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एमओयू के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश के प्रयास किए जाएंगे। ये साझेदारी राज्य में ग्रीन ऊर्जा पहल को मजबूत करेगी, साथ ही नए रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगी। जापानी कंपनियों ने हरियाणा में प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। ये निवेश राज्य के औद्योगिक और विनिर्माण परिस्थिति तंत्र को और सशक्त बनाएगा।